हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो सबसे पहले जो कार्य होता है वो प्रबंध का कौन सा होता है? नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। आपको पता ही होता है, जब हम प्लानिंग बना के कोई कार्य करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ज़रूर पूरा होता है, हमारा उद्देश्य ज़रूर पूरा होता है। इसी तरह प्रबंध में भी क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं? प्रबंध करने के लिए नियोजन करते हैं। नियोजन क्या होता है? यह पहले से ही यह निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है, किस प्रकार तथा किसको करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन व्यक्तियों के द्वारा करना है, हमारे संस्था के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को कैसे पूरा करना है और उनके लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, कितनी पूंजी की आवश्यकता है, इन सभी का पहले से पूर्वानुमान लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं। इसका अर्थ है उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना एवं दक्षता से एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित करना। जैसे अगर हमें क्या है, अपनी बिक्री 1 लाख से 1.5 लाख तक बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? उसको 1.5 लाख तक बढ़ाने के लिए हम अच्छे से अच्छा क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? उसकी पहले से ही प्लानिंग बना लेंगे अच्छे से, क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कितनी पूंजी की आवश्यकता है, किन किन व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना है। उन सब की पहले से अगर हम प्लानिंग बना लेंगे तो हम अपने उद्देश्यों को आसानी से क्या करेंगे? प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सिमता के संगठन का उद्देश्य, सिमता किसी का नाम है, कैंडल तैयार करना और उन्हें बेचना। वो क्या करती है? कैंडल तैयार करती है और उन्हें क्या करती है? बेचती है। सिमता इनकी मात्रा, इनके विभिन्न प्रकार, रंग एवं बनावट के संबंध में निर्णय लेती है। फिर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनके क्रय तथा उनके घर में तैयार करने पर संसाधनों का आवंटन करती है। मतलब अगर उसे कैंडल तैयार करनी है और तैयार करके बेचनी है तो वो पहले से ही निर्धारित कर लेगी कि उसे कैंडल कितनी मात्रा में बनाने हैं, कैसे रंग के बनाने हैं, कितनी कैसी कैसी उनकी बनावट है होनी है, कौन कौन क्या है सप्लायर होगा। ठीक है। इन सब की क्या है, वो पहले से ही प्लानिंग कर लेगी। तो उसको ही आप समझ गए होगे कि उसको ही हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। पहले से ही सोचना। ठीक है। किसी चीज़ के बारे में पहले से ही सोच कर रखना, उसको हम क्या कहेंगे? प्लानिंग कहेंगे। उसके बाद आपका आता है संगठन। सेकंड जो आपका कार्य है प्रबंध का वो है संगठन। यह निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपने, कार्यों को समूहों में बांटने, अधिकार निश्चित करने एवं संसाधनों के आवंटन के कार्य का प्रबंध करता है। हमने क्या कर लिया? प्लानिंग बना ली। प्लानिंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे? जिस चीज़ का जो जो भी कार्य है, मतलब किसको क्या कार्य करना है और उन कार्यों को मिलकर कौन करेगा, किस किस के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है और क्या क्या कर्तव्य है, सबका क्या कर देंगे? हम आवंटन कर देंगे। सबको बता देंगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और बता देंगे आपके ये अधिकार है, आपको ये उद्देश्य है, आपको इतनी लिमिट में रहकर कार्य करना है। सब कुछ हम उनको क्या कर देंगे? बता देंगे। उसको हम क्या कहेंगे? संगठन कहेंगे। एक बार संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजना तैयार कर ली जाती है तो फिर संगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाओं संसाधनों की जांच करेगा। यह आवश्यक कार्यों एवं संसाधनों का निर्धारण करेगा। यह निर्णय लेता है कि किस कार्य को कौन करेगा। मतलब हम संगठन में क्या निर्धारित करेंगे कि किस कार्य को कौन करेगा, इन्हें कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा। सबसे मेन का जो कार्य होता है संगठन में वो क्या होता है? कार्य कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये सब निर्धारित किया जाता है संगठन में। उसके बाद है संगठन में आवश्यक कार्यों को प्रबंध के योग्य विभाग एवं कार्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है। संगठन की अधिकार श्रृंखला में अधिकार एवं विवरण देने संबंधों का निर्धारण किया जाता है। समझ गए होंगे आप? संगठन उसको कहते हैं जिसमें हम कार्य को सौंपते हैं, अधिकार और कर्तव्य क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। क्या कार्य किसके द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है, कौन से स्थान पर किया जाना है, वो सब निर्धारित किस में किया जाता है? संगठन में किया जाता है। उसके बाद जो आपका प्रबंध का थर्ड जो आपका कार्य है वो है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब आप समझ गए होंगे, नियुक्ति करना किसी व्यक्ति की इस कार्य पे। जैसे हमने नियुक्ति कर दी किसी कर्मचारी की कि इस कार्य को वही व्यक्ति करेगा। ठीक है। सरल शब्द में इसका अर्थ है सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना। मतलब सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, उसको हम क्या कहेंगे? नियुक्तिकरण कहेंगे। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले व्यक्तियों को सही स्थान एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करना है। मतलब अगर देखो
अगर उसको मतलब नॉलेज ज़्यादा है किसी व्यक्ति को, तो उसको उच्च प्रबंधक मतलब उच्च प्रबंधक के पद पर क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी का कार्य करने की योग्य, तो उसको कर्मचारी का कार्य दिया जाएगा। मतलब सही व्यक्ति को सही कार्य पर और सही समय पर कार्य पर लगाना, उसको हम क्या कहेंगे, नियुक्तिकरण कहेंगे। नियुक्तिकरण हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे भर्ती कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, या उसको ट्रेनिंग देकर फिर अपने कार्य पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नियुक्तिकरण कहेंगे। उसके बाद होता है निर्देशन। निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना है, प्रभावित करना है, अभिप्रेरित करना है, जिससे कि वे सुचारू कार्य को कर सके। इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता जो कर्मचारी को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित। निर्देशन में मतलब क्या होता है, हम उनको निर्देश करते हैं कि उनको कैसे कार्य करना चाहिए। मतलब हम उनका नेतृत्व करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है, उनको अभिप्रेरित करते हैं, जो कर्मचारी को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा नेतृत्व निर्देशन के दो मूल तत्व है। कर्मचारी को अभिप्रेरित करने का अर्थ केवल एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उन्हें कार्य करने के, मतलब अगर आप उनको अच्छा वातावरण देंगे कर्मचारी को, तो ओबीसी बात है वो अच्छा ही कार्य करेंगे। अगर हमें वातावरण और उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं देंगे तो वो कार्य अच्छे से नहीं कर सकेंगे। और एक हम उनको बोनस दे सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं अगर आप अच्छे से कार्य करोगे, मतलब अभिप्रेरित करना उनको, अगर आप अच्छे से कार्य करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपको बोनस दे दिया जाएगा। तो हम बहुत सारे तरीक़ों से उन्हें क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, अच्छा वातावरण प्रदान करके, ठीक है। उसको ही हम क्या कहेंगे, निर्देशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है अगर हमारे संगठन में आलतू फालतू के जो खर्चे हो रहे हैं, मतलब जो वेस्टेज हो रही है, उनको हम क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। नियंत्रण को प्रबंधन के कार्य के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन को निर्देशित करता है। नियंत्रण कार्य में निष्पादन के सत्र निर्धारित किए जाते हैं। मतलब हमने क्या किया था प्लानिंग में, जैसे हमने कहा था कि हमें 12 यूनिट बनानी है। अगर हमारी 12 से 14 यूनिट हुई तो अच्छी बात है। अगर हमारी 12 से 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, मतलब हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, तो हम उसके कारणों को जानेंगे, किस वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कम क्यों हुआ, ठीक है। तो उस कार्य को हम मतलब अगर हमारी वेस्टेज वगैरह हुई है तो हम उसको रोकेंगे। मतलब वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना हम प्रमापित से करेंगे, जो हमने प्रमाप निश्चित किए थे उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, प्रबंध के कार्य थे, समझ गए होंगे आप। पहला था नियोजन, उसके बाद था संगठन, फिर था नियुक्तिकरण, फिर था आपका नियंत्रण। तो ये आपके प्रबंध के कार्य है। उम्मीद है आपको सारे कार्य समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमेडी से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।